नमस्ते, गुड इवनिंग। मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं। योग निद्रा है, लेट के करेंगे। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में कमर के बल लेटेंगे। आंखों को हल्के से बंद कर लेंगे। शरीर को अगले आधे घंटे तक रिलैक्स रखेंगे। बाहर से आती हुई आवाज़ों को नोट करेंगे। और बाहर से आती हुई कोई भी आवाज़, सेंसेशन, कोई भी और स्मेल, टच, कुछ भी ऐसा और अगर हो रहा है तो उसको देखेंगे, पर उसके साथ अटैच नहीं होंगे। इग्नोर करते करते बाहर से अंदर की तरफ आएंगे और अपने आप को अंदर से देखेंगे। We will look ourselves from inside. The journey has to be done from outside to inside. बॉडी को एकदम कंफर्टेबल कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। आधा घंटा हिलाएंगे नहीं, आंखें बिल्कुल बंद रहेंगी। तीन बार गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। अपने जीवित होने के एहसास को फील करेंगे। We will check whether we are alive or not. If we are alive, what is that feeling that tells you that you are alive? Concentrate on that feeling that tells you that you are alive. ये बॉडी मुझसे अलग है, इस बात का एहसास करेंगे। अपने जीवित होने की फीलिंग को एक बार फिर उजागर करेंगे।
शरीर के हर हिस्से में लाइफ के फ्लो को नोटिस करें, महसूस करें। अपने जीवित होने को महसूस करें। मन का भार के 4 सेशन के में एक दिन हमने ये मेडिटेशन किया था कि मन के भार को नोटिस किया था शरीर के हर हिस्से में। मन को कहाँ कहाँ मन हमें पकड़ लेता है उसको नोटिस किया था। आज भी वैसा ही मेडिटेशन करेंगे। मन की गेम को समझना बहुत जरूरी है, उस पर जितना भी समय लगाएं चलेगा। ये कोई समझे कि एक हफ्ते का शिविर नहीं है और एक पर्टिकुलर कोर्स की तरह हम नहीं कर रहे हैं, पर प्रोसेस वही रहेगा एक शिविर की तरह। जिस तरह किसी चीज को एम्फेसाइज करना है उसको करना है, उसी प्रोसेस में जाना है एक सिलेबस की तरह। ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। मेडिटेशन का पूरा पर्पस, हमारे जीवन का पूरा पर्पस इस पे आधारित है। इसको बार बार रिपीट करेंगे। शुरुआत करेंगे थोड़ी देर साइलेंस रखने से। मैं साइलेंस रखूंगा और आप नोटिस करेंगे कि आपका मन कहाँ कहाँ जा रहा है। हमने देखा है मन को जाने देना है और बाहर से, नदी के बाहर से उसको देखना है। नदी बह रही है, हमको अटैच नहीं होना है। हमें पता है हम अटैच हो ही जाएंगे, फिर से वापस आ जाएंगे, कोई गिल्ट नहीं रखेंगे। इस बात को जरूर समझना है कि मन चाहता है कोई ना कोई जगह हमें हुक लगाना, क्योंकि हमारे बॉडी के आसपास मन रिंग्स ढूंढ ही लेता है। हमारे आसपास रिंग्स ढूंढ ही लेता है, उस पर हुक लगा ही लेता है। हमें ऐसा नहीं करने देना है, हमें उसको हुक नहीं देना है। हमारा मन भटक गया, उस बात की गिल्ट भी उसके लिए एक हुक है। मन भटक जाएगा, कोई बात नहीं, वो वापस आएगा। आप देखेंगे, देखते देखते सीसीटीवी की तरह नोटिस करेंगे कि कितनी देर आप अपने मन के कंट्रोल में थे या नहीं थे। कंट्रोल में कौन है, इस बात को नोटिस करना भी जरूरी है, क्योंकि आगे के 2 दिन के मॉर्निंग टॉपिक्स में इसका कनेक्शन साथ में जुड़ेगा। थोड़ी देर साइलेंस रखूंगा मैं, 1.5 से 2 मिनट तक। सीसीटीवी मेडिटेशन करेंगे। सीसीटीवी की तरह देखना है इम्पार्शली हर चीज को, किसी चीज के साथ लिंक नहीं करना है। सीसीटीवी जब कोई चीज देखता है तो उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं, कोई बायस नहीं होता है। जो देखता है वैसा ही देखता है। वैसे ही अगले 1.5 से 2 मिनट तक आपको सिर्फ अपने आप को अंदर से नोटिस करना है। लेट्स डू दिस फॉर 1.5 to 2 मिनट्स। आंखें बंद रहेंगी, बॉडी को बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं।
मन को देखते रहें सीसीटीवी की तरह। आप कितनी देर तक कंट्रोल में रहे, यानी कितनी देर तक आप अपने खुद के कंट्रोल में रहे, यानी आप कितनी देर तक अंदर से साइलेंट रह सके और कितनी देर तक सीसीटीवी की तरह आसपास होती हर चीज को देखते रहे, अपने अंदर आसपास होती हुई हर चीज को देखते रहे, और कितनी देर तक आप मन के वश में रहे। इसमें कोई भी जजमेंट नहीं, सिर्फ सीसीटीवी की तरह एक बेसिक एनालिसिस, नथिंग एल्स। नो जजमेंट अबाउट यू, नो परसेप्शन अबाउट यू, नो परसेप्शन अबाउट योर abilities also. Just the fact that till what time were you in your own control and what time you are in the control of the mind. कंट्रोल के ऊपर भी हमने बात किया, ध्यान रखेंगे फिर से। वो कंट्रोल जो हमने बात किया था, जो हमें हर चीज में कंट्रोल चाहिए, वो एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल है, वो अलग चीज है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि मैं कितनी देर सीसीटीवी बन के रह सका और कितनी देर मन के वश में रहा। इसको और उसको, कंट्रोल को कंफ्यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात, मन कहीं तो बीच में आ ही गया होगा, कहीं तो आपको हाईजैक करके ले ही गया होगा। जो थॉट्स मन में आए और जिसके साथ आप अटैच हो गए, क्या उनकी नेचर पॉजिटिव थी या नेगेटिव? अगर दोनों थी तो नेगेटिव ज्यादा थी कि पॉजिटिव ज्यादा थी, ये भी आपको देखना होगा। सिर्फ सीसीटीवी की तरह, नो जजमेंट प्लीज, सिर्फ सीसीटीवी की तरह देखना है कि क्या उनकी नेचर ज्यादा नेगेटिव थी या ज्यादा पॉजिटिव थी। फिर से थोड़ी देर का साइलेंस रखेंगे और फिर से वही चीज करेंगे। हमने ये बात किया कि मेडिटेशन का कोई गोल नहीं है, मेडिटेशन का ये गोल भी नहीं है कि आपको पीस ऑफ माइंड दे, रिलैक्स करे। मेडिटेशन का ये गोल भी नहीं है कि आपको किसी तरह का मिस्टिकल या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिटेशन करते करते, that you should feel connected or something else. मेडिटेशन का कोई गोल नहीं, एक्सेप्ट कि मेडिटेशन में हमको सीसीटीवी की तरह हर चीज को देखना है। शीशा या सीसीटीवी जिस भी चीज उसके सामने आती है उसको जैसा है वैसा दिखाता है, अपनी तरफ से कोई जजमेंट यूज नहीं करता है, कोई परसेप्शन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, जैसा है वैसा दिखा देता है। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान, और हम जो कर रहे हैं वो ध्यान है। हम सिर्फ ध्यान से देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे थे, और हमको कुछ नहीं करना है। इस बात को बार बार आपको अपने आप को याद दिलाना है। मैं भी आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा। उसी तरह से मेडिटेशंस करेंगे, उसी तरह की बातें करेंगे। याद रखना है आपको किसी चीज से अटैच नहीं होना। थोड़ी देर फिर से साइलेंस रखूंगा,
अभी हम ये करेंगे कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव माने कोई दुख है, कोई अटैचमेंट है किसी से, कोई किसी को आप मिस कर रहे हैं, या फिर आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, या कोरोना को लेके आपको थोड़ा टेंशन है, पैनिक है मन में, या कोई भी और स्तर पे आपको कोई भी नेगेटिव विचार परेशान कर रहे हैं जो आपके रेगुलर पैटर्न है, उनमें से आपका टॉप नेगेटिव विचार, सिर्फ एक टॉप नेगेटिव जो आपका विचार है जो सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, उसको सिलेक्ट करके सामने से हम ऊपर लेके आएंगे और उसको बोलेंगे तुम आओ, तुमसे हम चर्चा करेंगे, आज तुम्हारा क्या दुख है उसको हम सॉल्व करेंगे। वेलकम इट टू कम ऑन द टॉप एंड सिट विद यू एंड हैव अ नाइस चाय पे चर्चा। थोड़ी देर साइलेंस रखेंगे, सबसे नेगेटिव, सबसे परेशान करने वाले विचार को इनविटेशन दीजिए, वेलकम कीजिए, ऊपर लाइए और बड़े रिस्पेक्ट के साथ बिठाकर चर्चा कीजिए। बहुत परेशान करता आ रहा है ये आपको, अब बोलिए क्या बात है बेटा, बताओ क्या काम है, तुम्हें क्या इशू है, लेट्स टॉक। मैंने कभी तुमसे बात ही नहीं किया, आज बताओ तुम्हें क्या 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 चाहिए मुझसे। क्या कोई ऐसे विचार को आप वेलकम कर पाए? जब आपने वेलकम किया तो वो सबसे उपद्रवी विचार आपके वेलकम पे, आपके इनविटेशन पे आपको मिलने आया? क्या कोई चाय पे चर्चा हुई? किसी भी तरह का डिस्कशन हुआ? क्या आप उसमें पूरी तरह इनग्रॉस हो सके? क्या उसने आपको पूरी तरह से एनकवर कर लिया, ओवरटेक कर लिया और पूरा हावी हो गया? आप पूरे इमोशनल स्ट्रेस में थे क्या अभी पिछले 2 मिनट से? उसके अलावा कोई और भी विचार क्या आपको पूरी तरह कवर कर पाया? मिलके 2, 3, 4 विचार आए होंगे, वो अलग बात है, पर जिस विचार को आपने बुलाया वो आया। उसको बुलाने में भी क्या मन भटक गया इधर उधर और दूसरे विचारों ने टेक ओवर कर लिया? फिर से कोशिश करेंगे, हम पीछे पड़े रहेंगे इसके मन के। फिर से आपके सबसे ज्यादा नेगेटिव विचार को वेलकम कीजिए।
आने दीजिए। और अगर सच में वो आया है और वो आप पे हावी हो गया तो प्लीज उसको आने दीजिए और सीसीटीवी की तरह देखते रहिए। सीसीटीवी की टॉर्च लाइट में अल्टीमेटली वो डिसॉल्व हो जाएगा और बार बार करने से वो हमेशा के लिए भी डिसॉल्व हो जाएगा। कई दिनों तक करेंगे तो आप हमेशा के लिए उस थॉट से छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए उसको ऊपर लाना पड़ेगा, अंदर से नहीं होगा। हमने बात किया था उस दिन, छोटे बच्चे आके दरवाजे पे नॉक करके भाग जाते हैं। वो आते हैं, नॉक करते हैं, भाग जाते हैं। आप बाहर आते हैं, देखते हैं, चिढ़ते हैं, शायद चिल्लाते भी हैं। वो उधर पीछे छुप के हंसते हैं। ये कुछ वैसा ही हो रहा है। जब तक आप इनके साथ ऐसा ही रिलेशन रखेंगे विचारों के साथ, गुस्से वाला, एनिमिटी वाला, हेट्रेड वाला, वो ऐसा ही करेंगे। क्योंकि आप चिढ़ते हैं तो उनको मजा आता है, आप एनग्रॉस हो जाते हैं तो उनको मजा आता है। दे वॉन्ट टू कम इवन मोर। आप उनके साथ दोस्ती कीजिए, आप बुलाइए उनको, आओ तुम्हारे क्या परेशानी है मुझे भी समझना है कि तुम एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हो इतने समय से। एक्चुअली स्पीकिंग माय डियर फ्रेंड्स, शायद ये विचार कुछ कहना ही चाह रहे होंगे आप, और हम भगा देते हैं या हम अपने डर और दूसरे रीजन से किसी और ही लेवल पर इंग्रॉस हो जाते हैं उनके साथ। उनको बुलाइए, सच में बुलाइए, इसलिए नहीं कि उनको भगाना है। आप सच में उनको दिल से बुलाइए और बोलिए आओ और मेरे ऊपर पूरा हावी हो जाओ, पूरा हावी हो जाओ, फिर हम बात करेंगे, कोई बात नहीं। तुम ऊपर बैठो, मैं नीचे बैठूंगा। उसको पूरा फ्रीडम दो, फिर देखिए, फिर से करते हैं। चलिए आने दीजिए किसी भी विचार, आपके टॉप विचार को, किसी भी नहीं, टॉप जो परेशान कर रहा है आपको वो विचार। आपका क्या स्टेटस था, इस बारे में विचार कीजिए। मन की नेगेटिविटी को भगाना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, पर एक्चुअली देखें, और शायद अभी आपको समझ में आया भी हो, एक्चुअली देखें तो उससे आसान कोई काम ही नहीं। शुरुआत में शायद कोई विचार आपको हावी हो जाता होगा आप पर इवेंचुअली आप देख ही रहे होंगे। पर अगर नहीं भी है, अगर हावी ही हो रहा है विचार, तो उसको होने दीजिए। इवेंचुअली आप देखेंगे कि कोई विचार आ ही नहीं रहा है। अब आप समझिए एक बात, विचार आते ही इसलिए हैं क्योंकि आप परेशान होते हैं, क्योंकि परेशान होने से एक और हुक मिलता है, और परेशान होने से एक और हुक लगता है, और ज्यादा परेशान होने से और हुक लगता है। माइंड मैप बनता रहता है, इधर से उधर थॉट चलता रहता है, और मन को हुक मिलता रहता है और जुड़ने का, और वो और पक्का हो जाता है क्योंकि इतने सारे हुक्स लग जाते हैं कि वो कनेक्शन बहुत टाइटली पकड़ के रखता है। आप उसको आने दें पर हुक मत दीजिए, यानी
आप एंगेज मत हुए। ये वो भूत जैसा है जो लाइट आते ही भाग जाएगा। आप उसको सीसीटीवी में देखें, उसको आदत है आपके यहां से 5 स्टार वेलकम की। वो आता है, आप उसको रेड कार्पेट वेलकम देते हैं, पूरा 16 तरह का पकवान देते हैं, हर तरह का गेस्ट वेलकम उसको मिलता है, अच्छा 5 स्टार जैसा। तो वो क्या करता है, रिश्तेदारों को भी लेके आता है, अपने और जो विचार हैं नेगेटिव कनेक्टेड वाले, जो उससे कनेक्शन बन सकता है माइंड मैप में, उनको भी लेके आते हैं। वो भी अपना अपना हुक लगाते हैं, तो वो इतना जुड़ जाता है। और हम कैसे कभी कभी तो एकदम डिप्रेशन वगैरह में भी आ जाते हैं, या अदरवाइज भी इंग्रॉस हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो हमारा शरीर तन जाता है, क्योंकि हमने उनको आने दिया। हम बोलेंगे हमने तो नहीं आने दिया, ये मन ऐसा ही है। तो यहाँ पे एक चीज जरूर सोचनी है कि क्या सच में चीजें हमारे हाथ में, क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है? करता तो है, नहीं भी करता। दोनों चीज कैसे हो, इस बारे में हम बात करेंगे ऑफ कोर्स परसों, पर इसका भूमिका बन रहा है, उसको बनने दें। कल की सुबह डिस्कशन जो होगी वो भी परसों की ही भूमिका बनाएगी, पर बेसिक कॉन्टेक्स्ट यही होगा, मन की गेम को समझना। चलिए एक और का चीज करते हैं, फिर उसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे लास्ट में। आपके पॉजिटिव विचार को लेके आइए और उसको आपके एक्साइटेड, हैप्पी, रिजुविनेटेड, रिफ्रेश्ड पूरी तरह से आपके ऊपर हावी होने का मौका दीजिए। योर पॉजिटिव थिंग्स, योर टॉप पॉजिटिव, ओनली वन थॉट दैट इज ऑलवेज देयर। पर ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान जरूर रखना है कि कहीं वो ख्याली पुलाव ना हो कि कल ऐसा होगा, फिर वो होगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। शेख चिल्ली का सपना नहीं चाहिए। सच में कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत खुशी देती है, जो एक ट्रूथ है, एक इमेजिनेशन नहीं है, उसके बारे में सोचेंगे, टॉप पे लाइए, बढ़िया से उसको वेलकम कीजिए और चर्चा करने का आमंत्रण दीजिए। फिर से थोड़ा साइलेंस रखेंगे। क्या कोई ऐसा विचार आया? क्या कोई ऐसा थॉट जो आपको बहुत खुशी देता है सच में? दुख के बारे में हमने बात की अभी तक। सुख के बारे में ये कहानी भी है कि जब सुख आता है तो उसके साथ आती है नॉर्मली एक अटैचमेंट। कौन सा सुख? कंडीशनल सुख। कंडीशनल सुख होगा तो कंडीशन तो नश्वर होनी ही है, परमानेंट तो कुछ होता ही नहीं है। और इंस्टिंक्टिवली, सबकॉन्शियसली हम ये जानते हैं कि ये परमानेंट नहीं है।
अब जब हमें ये पता है कि ये परमानेंट नहीं है, पर सुख तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि ऑलरेडी इतने दुख हैं, तो उसमें कोई कोई सुख अच्छा ही लगता है, तो हम चाहते हैं कि इसको हम सेव करके कहीं इसकी कॉपी बना के रख लें। हम चाहते हैं कि इसको थंबनेल या पिन कर लें डेस्कटॉप पे, ये जाए नहीं कहीं, चिपका ले कहीं फेविकोल से दीवार पे। उसके लिए हम क्या करते हैं, सडनली रिलीजियस ज़्यादा हो जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारा सब दया करना हमारे पर, हमने जो भी किया उसको अपना सिर पे, हमारे सिर पे हाथ रखना, इस तरह के जो भी डायलॉग्स हैं सब भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं, ज़्यादा और ज़्यादा कंडीशनल हो जाते हैं भगवान के साथ। या फिर हम लोग कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं, तलवारें निकाल लेते हैं अपना बचाने के लिए, अपने सुख को षड्यंत्र भी करते हैं, या फिर अंदर से एक सबकॉन्शियसली डरे रहते हैं कि ये चीज कहीं चली ना जाए, चला ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बड़ी मुश्किल से अचीव किया है, हमें लगता है हमने किया है सब। देखिए गलती तो वही है, हमें लगता है हमने सब किया, पर ठीक है, वो तो मन का विचार ऐसा है कि भले मैंने भी कितनी बार बात किया हो, मुझे नहीं पता आप अग्री कर पा रहे होंगे कि नहीं, विच इज ओके। हम चर्चा कर रहे हैं, बातें करते रहेंगे, आप विचार करते रहिए, अपने लेवल पर अपने लेबोरेटरी में टेस्टिंग करिए, मेरी बात में मत जाइए। पॉइंट ये है कि देखिए मन किस तरह से हमें पकड़ लेता है। पॉइंट ये भी है कि दिन भर कुछ ना कुछ विचार, जो जनरली बात करें तो पॉजिटिव नहीं होते, कुछ ना कुछ विचार चलते ही रहते हैं मन में, जिसको लेके हम कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये मन इतना क्यों सोचता है, शांति क्यों नहीं है। हमको लगता है कोई हॉलिडे पे जाके या कहीं जंगल में जाके, पहाड़ों पे जाके शांति मिलेगी, पर हमें जानते हैं अच्छे से कि पूरा का पूरा वेकेशन खत्म होते होते लास्ट में लगता है यार काम को लेके या घर को लेके तो विचार ही खत्म नहीं हुए, मजा तो आया ही नहीं, हजारों रुपए खर्चा करने के बाद भी हमें ऐसा लगता है, क्योंकि सोल्यूशन बाहर जाके तो होता ही नहीं था। अंदर जो अंदर का सिस्टम है वो तो साथ में ही जा रहा है ना, जो जड़ है वो तो साथ में ही जा रही। इससे छुटकारा तो पाना पड़ेगा। अच्छा, छुटकारा पाना है तो ये समझना है कि छुटकारा तो ऐसे नहीं मिलेगा कि ये कोई दवाई भी नहीं है और ना ही मेडिटेशन उसका सोल्यूशन निकाल के देगा। विचार तो चलते रहेंगे, नदी बहने से रुकेगी नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो नदी अगर बहने से नहीं रुक रही तो हम तो एक ही चीज कर सकते हैं, नदी के बाहर बैठ के नदी को जाते हुए देखते रहे। मेडिटेशन यही है, ध्यान। हम अगर ये सोच के मेडिटेशन करें कि कुछ ऐसा मिस्टिक एक्सपीरियंस होगा और हम एकदम हमेशा के लिए रिलैक्स हो जाएंगे या बहुत हल्का फील होगा, तो वो हमको होता भी है, हम करते ही हैं वो मेडिटेशन, पर उस मेडिटेशन की आदत नहीं डालनी है, बिकॉज वो भी एक एडिक्शन बन जाएगा और वो गलत है। उस मेडिटेशन का एक ही फायदा है, वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में एंकर कर देगा, वो बहुत जरूरी है। इसलिए वो मेडिटेशन का अपना बहुत महत्वपूर्ण जगह है, वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करता रहेगा। और प्रेजेंट मोमेंट में मन रहता ही नहीं है, मन तो पास्ट या फ्यूचर में ही रहता है। जो प्रेजेंट मोमेंट में हमको लगता है मन है, वो भी उसका कॉन्टेक्स्ट तो पास्ट या फ्यूचर में से लेके आ रहा है। प्रेजेंट मोमेंट में जितना रहेंगे उतना ही विचारों से दूर रहेंगे, पर प्रेजेंट मोमेंट में मन रहने ही नहीं देता है। तो हमें क्या करना है, ये वाली मेडिटेशन जो असली मेडिटेशन है, जो मैंने उस दिन भी बोला, पहले भी मन का बाहर के सेशन में भी 2-3 बार बोला मैंने, असली मेडिटेशन तो ये है जो आप दिन भर कर सकते हैं। मन में विचार आए उसको बोलो, जो भी मन में विचार आए उससे भागना नहीं है, डरना नहीं है, ये नहीं सोचना अरे ये क्या आ गया। इनफैक्ट ये हम सोच ही नहीं पाते हैं, मन सीधा आके कॉन्कर कर ही लेता है, आपको पता चले उससे पहले। मन कॉन्कर कर लिया, आपको ध्यान आया कि आप इस सब में विचार में फंस गए, उसी टाइम निकल जाते हैं, मत कीजिएगा। उसी टाइम बोलेगा अरे अच्छा है तुम आ गए, तुमको याद कर रहा था, चलो बैठते हैं, और फिर देखो वो रहता है कि नहीं। मन को 5 स्टार वेलकम नहीं देना है, मन को ऐसा वेलकम देना है जो उसको लगे कि यहाँ तो कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसा वेलकम होगा तो वो वाले टॉपिक के साथ उसका
काम समाप्त हो जाएगा। एटलीस्ट एक पर्टिकुलर टॉपिक एक एक करके ही करना पड़ेगा, जितनी बार हो सके करते रहें, पर एक एक टॉपिक लेके करें। जितनी बार वो टॉपिक दिमाग में आए, वो कितना भी रेलेवेंट क्यों ना हो, कितना भी रियलिटी में डरावना क्यों ना हो, वो फ्यूचर में ही है, ये समझें। आपने भी जीवन में मिरेकल्स होते देखे होंगे, इसलिए उनकी चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ सोल्यूशन हमेशा निकल आएगा। यू आर अ प्रोजेक्ट ऑफ गॉड। जैसे छोटे बच्चे प्रोजेक्ट बना के लेके जाते हैं स्कूल में, थर्माकोल के कैसे संभाल के रखते हैं, वैसे ही आप भी एक प्रोजेक्ट है ईश्वर के। उसमें अप एंड डाउन होता रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि ये गेम ऐसी नहीं है कि सब अच्छा अच्छा मिलेगा, चॉकलेट मिलेगी, ऐसा नहीं। अप एंड डाउन होता रहेगा, पर बंजी जंपिंग जैसा होगा, चोट नहीं लगने देगा ईश्वर आपको। वो जो चोट आप समझ रहे हैं वो तो मन की चोट है, वो तो मन बना के दे रहा स्टोरी। आप मन को वेलकम करते 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 उसको ये समझा दीजिए कि यहां आऊंगा तो वैल्यू नहीं मिलेगी, यहां आऊंगा तो कोई हुक लगाने के लिए यहाँ पे रिंग ही नहीं है। धीरे धीरे आप देखेंगे थोड़ा ही कम होगा, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा तो करने के लिए शायद काफ़ी समय लग जाएगा, पर शुरुआत में थोड़ा ही कम होना भी एक आपको कॉन्फिडेंस देगा कि भाई ये तो टेक्निक काम करती है, और बस उतना ही चाहिए। आप अपने लेवल पर कन्विंस हो गए तो फिर आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सक्षम होना ज़रूरी है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। मैं निमित्त बन सका तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ठीक है, मेडिटेशन समाप्त करते हैं। इसी चर्चा को कल जारी रखेंगे। आज मेडिटेशन किया, ये मेडिटेशन थोड़ा बोरिंग मेडिटेशन है, पर असली मेडिटेशन है, तो असली दवाई तो कड़वी होगी, तो एटलीस्ट बोरिंग तो होगी, कड़वी नहीं तो मीठी नहीं होगी। कोई बात नहीं, ठीक है, रेगुलर मेडिटेशन तो करते ही हैं, करते रहेंगे। अभी के लिए 3 बार गहरा लंबा सांस लीजिए, गहरा लंबा सांस छोड़िए, एकदम से एग्जिट मत कीजिए। ये मत सोचिए आपने मेडिटेशन नहीं किया है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद ही रखेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे 3 बार, उसी तरह से धीरे से ही एग्जिट करेंगे। हाथों को पैरों को हिलाएंगे, गर्दन को हिलाएंगे, लेफ्ट में करवट लेके धीरे से उठ के बैठेंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे, मौन रखने की ही कोशिश करेंगे। ये मत समझिएगा कि आज वो अंदर बॉडी में वाइब्रेशंस नहीं आई तो ये सब जरूरत नहीं है। आज का मेडिटेशन तो एक्चुअली बहुत गहरा था मेरे हिसाब से। विचार करते रहें, विचारों को बुलाए नहीं, अपने आप मन स्टोरी लेके आता रहेगा। आपको किसी चीज को वेलकम करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही आएगा। उसका काम बहुत बढ़िया है, और आप ही का मन है तो उसका मेडिटेशन, उसका जो प्रोसेस है वो बहुत बढ़िया है। यू हैव गॉट द बेस्ट मशीन इनसाइड यू। उसको पॉजिटिवली कैसे यूज करना है वो बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। अभी के लिए उसकी गेम समझनी, मशीन काम कैसे करती है वो समझ में आएगा, तभी उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। अभी की स्टेज में हम यहीं पे रहेंगे कुछ दिन। अच्छी बात है, हो सके तो इस पे जब मन कुछ भी लेके आता है, सीसीटीवी का एक लाइट उसके ऊपर डालेंगे। शुरू से यही बात करते आ रहे थे, आज उसको थोड़ा अलग तरीके से समझाया मैंने। सोचा बहुत दिन हो गए मन का भार वाला मेडिटेशन नहीं किया, ये भी हम बीच बीच में करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट। कोई भी विचार आए उसको देखते देखते विश्राम कीजिए। कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट।